न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलवाते हैं, सितारों की नगरी में लेकर चलते हैं। लेकिन आज जो सितारा हमारे साथ जुड़ रहा है तो आप देख रहे हैं बातें सितारों की, और बातें सितारों की में हम आपको आज एक विज्ञापन के चेहरे से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है विपुल त्यागी। उन्हें आपने कई खाने पीने के विज्ञापनों में देखा होगा और हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड के विज्ञापन कर चुके हैं। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा, अलादीन। जी हाँ, सीरियल अलादीन नाम तो सुना होगा में फैज के किरदार में दिखाई दिए विपुल त्यागी आज हमारे साथ बातें सितारों की में जुड़ेंगे। आपको बता दें, जिन जिन लोगों ने अलादीन देखा है उन्हें तो पता ही होगा कि फेस कौन है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी समझ जाएंगे कि विपुल त्यागी कौन है, क्योंकि फिल्में और सीरियल हम देखते हैं और बीच में विज्ञापन आते हैं। ऐसे में विपुल कई विज्ञापन कर चुके हैं। करीना कपूर के साथ हाल ही में उन्होंने एक विज्ञापन किया, निजी विज्ञापन। सारा अली खान के साथ भी कई विज्ञापन कर चुके हैं विपुल त्यागी। उसके पहले भी विज्ञापनों से ही उनकी शुरुआत हुई। और उनके फिल्मों की यदि बात करें तो हीरो गायब मोड ऑन में भी दिखाई दिए हमें विपुल त्यागी। वहीं बात करें तो ब्लैक ब्रीफकेस में भी एज ए प्रोडक्शन मैनेजर उन्होंने काम किया। वहीं बात करें तो वेडलॉक उनकी फिल्म आने वाली है जिसमें मारियो के किरदार में आपको विपुल त्यागी दिखाई देंगे। अभी जो चेहरा आप देख रहे हैं बातें सितारों की में, ये विज्ञापन का चेहरा है। बालों से काफी चर्चित है विपुल त्यागी। अपने बालों को लेकर उन्हें काफी एड में काम करने का मौका मिला। वही बात करें उनकी फिल्मों की तो सीरियल्स की यदि बात करें तो अलादीन नाम तो सुना होगा में फेस के किरदार में काफी लंबे समय तक विपुल त्यागी ने काम किया। लेकिन विज्ञापनों की यदि बात करें तो विज्ञापन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलादीन नाम तो सुना होगा में आपने, फैज के किरदार में उन्हें देखा होगा। लेकिन खास बात यह है कि अपने बालों को लेकर काफी चर्चित हुए विपुल, और कई विज्ञापन ये कर चुके हैं। खाने पीने के विज्ञापनों में तो इन्हें आपने काफी देखा हो, लेकिन हाल ही में इन्होंने करीना कपूर और सारा अली खान के साथ विज्ञापन भी किए हैं। इनकी फिल्मों की यदि बात करें तो वेडलॉक फिल्म में ये दिखाई देंगे मारियो के किरदार में, ब्रीफकेस ब्लैक ब्रीफकेस। वहीं बात करें तो हीरो गायब मोड ऑन में दिखाई दिए हैं। चलिए, आज बातें सितारों की में हमारे साथ विज्ञापन का एक चेहरा जुड़ रहा है और साथ ही साथ सीरियल भी उन्होंने किए हैं। विपुल, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, और बातें सितारों की से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हम दर्शकों को बता रहे थे कि अलादीन जिसने देखा होगा उन्होंने तो देखा ही होगा फेस को, लेकिन हम लोग विज्ञापनों में फेस को सॉरी फेस नहीं, विपुल को देखी। विपुल, बहुत सारी बातें करनी है आज बातें सितारों की। मैं आपके सफर से जुड़ी, सफर तो खैर आपका चल ही रहा है अभी भी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि लाइफस्टाइल कैसे जीनी चाहिए, पॉजिटिव मंत्र, फिटनेस मंत्र विपुल सभी यंगस्टर को क्या देंगे, और विपुल अपने आप निजी जिंदगी अपनी कैसे जीते हैं और अपने आप को खुश कैसे रखते हैं, फिट कैसे रखते हैं? पहली बात तो खाना तो मेरे को बहुत पसंद है, और फिटनेस की बात की जाए तो मेरा रूटीन थोड़ा सा खराब रहता है, मतलब शूट की वजह से हो गया, देन वर्किंग आवर्स बहुत ही ऑड होते हैं, तो फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है। बट आप देख रहे हो कि मैं फिट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा चलती हूँ, ये हूँ, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, खाना पीना इट्स लाइक टोटली फाइन, चलता है, कुछ खा लो फॉर मी। अच्छा विपुल, आपने कहा कि खाने पीने का तो बहुत शौक है, लेकिन ये चबी चिक ये विज्ञापन बहुत देते होंगे ना? यस यस, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है एक्चुअली। मतलब चबीनेस जो है तो एक ये मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम में हर कैरेक्टर के लिए एक रोल है। आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मोटा हूं तो मेरे को काम नहीं मिलेगा। पहले भी होता था कॉलेज में कि मतलब यार मोटा है एंड ऑल है, स्कूल में इसको एक्टिंग करनी है, ऐसा होता था यूजुअली। बट आज के टाइम में हर कैरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ चीज है। अगर टैलेंट है, आप में पैशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो आई थिंक मुझे लगता है कि फिट एक कह सकते हैं कि विपुल ने तो कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें थोड़ा सा पतला होना है। आपको लगता है कि यार यही यही मेरी जो फिटनेस है मुझे आगे जाके काम दिला सकती है? यस बिल्कुल। अच्छा आगे फिर मैंने ये सोचा। अच्छा विपुल, आपने सीरियल्स भी किया है, फिल्में भी की, आने वाले समय में फिल्में भी आपकी आने वाली, लेकिन हाँ, खास बात यह है कि विपुल अब विज्ञापनों का चेहरा जरूर बन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो खासकर विज्ञापन करते हैं और विज्ञापनों का ही चेहरा है।
जैसे गुलाब जामुन अंकल है, जानते ही होंगे आप तो उन्हें बहुत अच्छे से। ऐसे में बिल्कुल। विपुल की यदि बात करें और बचपन की और रिकॉल करें, तो विपुल ने बचपन से ही सोचा था कि बड़े होके ऐसे एक्टर बनना है? बिल्कुल, मैंने बचपन से ही सोचा था, और जो स्कूल में जो एकेडमिक्स थे, मैं उसमें तो एकेडमिक्स में तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो उसमें मैं हमेशा जो मेरे वो होते थे, मतलब एंटरटेनमेंट की चीजें, थिएटर हो गया, ये सारी चीजों में मैं ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। और प्लस एक मैंने 10th में भी, जब मैं 10th में था, तो नोएडा में एक फिल्म सिटी है सेक्टर 16 में, तो मैं वहीं पे दिन भर पड़ा रहता था। इट वाज लाइक कि मुझे वहीं पे रहना है फिल्म सिटी में, और उसकी वजह से मेरे को आज तक में एक शो आता था वारदात, तो उस पर भी मैंने उसके 3-4 एपिसोड किए। एंड उसकी वजह से मेरे को, जो मेरा स्कूल है उसका नाम नहीं लूंगा, उसमें मुझे उसी की वजह से एडमिशन मिला 11th में। क्या बात है। और उसमें अच्छा, स्कोर नहीं देखा था, ये देखा आज तक का मेरा। तो क्या दे वर बात लाइक है। वाओ। अच्छा विपुल, बचपन में ऐसा होता है ना, हम छोटे छोटे प्लेस करते हैं स्कूल में, नाटक करते हैं, फिर हाँ कभी जी। ऐसा होता है कि यार तू तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, बड़ा होके एक्टर ही बनेगा। ऐसा कभी हुआ छोटे छोटे कभी एक्ट किए हो आपने और आपको लगा हो कि यार मैं बन सकता हूँ एक्टर? मेरे को बचपन से ही शौक था। इवन जो मेरे आसपास जो मेरे लोग थे, वो भी यही बोलते थे, यार तू क्या करता रहता है, दिन भर तुझे एक्टिंग ही करना है, ये है वो है। तो बहुत ही कहीं ना कहीं एक फैसिनेट भी करता था, यार क्यों नहीं कर सकते। वो बचपन से ही शौक था मेरा। ऐसा नहीं है कि मेरे को 12 के बाद मैंने सोचा या 10th के बाद, क्योंकि मैंने जो एग्जामिनेशन देते हैं ना, जब पास, मतलब जब 12th को हम पास करने वाले होते हैं, उसके बाद जब हम एग्जाम देते हैं, उसके लिए भी मैंने सिर्फ एक कॉलेज के लिए दिया था जिसमें मेरा एडमिशन हो गया था, जिसमें मेरे को पढ़ना था। जो ऐप है, मुझे उसी के अंदर एडमिशन लेना था। तो मैं कॉन्फिडेंस, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था पूरा कि मेरे को उसी में एडमिशन लेना है, मेरे को एक्टिंग करनी है, दैट्स इट। तो मैंने कुछ भी एग्जामिनेशन नहीं दिया था। तो पेरेंट्स ने भी विपुल का पूरा सपोर्ट किया एक्टिंग फील्ड में जाने के लिए? फुल सपोर्ट। पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गए, इवन माय बुआ, माय अंकल, मतलब माय फादर एंड माय इवन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर लाइक वाओ, तुम करो जो तुम्हें करना है। मतलब इन सब का तो फुल सपोर्ट रहा है हमेशा। अच्छा विपुल, आपको देख के लग रहा है आप बिल्कुल बिंदास घूमते हैं। कुछ कुछ कलाकार हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत फेटी थे। अभी आपने, आई थिंक आपने सारा अली खान के साथ ऐड किया है, उनका तो देखा ही होगा ना आपने, कितने फैटी थी वे। उसके बाद उन्होंने काफी वर्कआउट किया, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मुझे विपुल से आ रही। विपुल को लगता है कि मैं जैसा भी हूँ मुझे वैसे ही काम मिलेगा, और आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। और विपुल को बहुत खुशी मिलती होगी ना कि मैं जैसा भी हूँ उसी के लिए मुझे काम मिलता है। यस यस यस, बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल विपुल, बात करें तो एक्टिंग क्लासेस की थी या फिर बचपन से ही एक्टिंग करते करते धीरे धीरे आप इस फील्ड में आ गए? एक्टिंग क्लासेस तो कभी ली नहीं है, बट मैंने कोर्स जरूर किया था, डिप्लोमा कोर्स था एक्टिंग का, मारवा स्टूडियो से। इट्स इन सेक्टर 16 नोएडा। तो वहां से मैंने, मतलब मेरे घर वालों का पहला प्रेफरेंस था कि भैया एजुकेशन तो पूरी कर लो, वो रहा है हमेशा। तो उसके अंदर मैंने पूरा बीएससी सिनेमा एक कोर्स किया है, जिसके अंदर इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स अ डिग्री कोर्स, इट्स अ डिग्री कोर्स। तो मैंने पूरा अटेंड किया 3 इयर्स का। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे गया 2018 मिड में। तो विपुल स्टार्टिंग कैसे हुई फिर, क्योंकि बहुत स्ट्रगल लोग कर रहे हैं मुंबई में अपने छोटे छोटे शहरों से बिल्कुल। निकलकर, कंपटीशन भी बहुत है, तो ऐसे में विपुल को जगह कैसे मिली? मैं 2nd ऑफ मई को बॉम्बे गया 2018 में। वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है शारन, उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉम्बे में पहले जाना एक तो डर लगता है कि यार बॉम्बे जाएंगे काम कैसे मिलेगा, बहुत ही मतलब एक रहता, एक सिचुएशन पूरी वो रहती है। तो शारन ने जैसे ही मेरे को नंबर दिए, उसने मेरे को कुछ कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड किए, उसने मेरे को बताया, गाइड किया कि ऐसे ऐसे आपको फोन नंबर है, आपको प्रोफाइल भेजना पड़ता है, आप प्रोफाइल भेज दो अपनी। तो उसने बहुत हेल्प की, और मेरे को 13th डे पे स्विगी का ऐड मिल गया। तो ब्रांड स्विगी का एक ऐड मैंने किया था स्टार्टिंग में, तो मेरे को 13th डे पे मिल गया था, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने बोला वाओ यार, मतलब आते ही बॉम्बे में ऐड मिल गया। तो इट वाज लाइक बड़ा, माय बिल्कुल। फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड बहुत अच्छा था। अच्छा विपुल, हमने कुछ फोटोज देखी जिसमें आपके ऐसे नूडल्स जैसे बाल है, तो वो बाल एक्चुअल में है या फिर बनाए गए थे? नहीं नहीं, आप देख सकते हो, एक्चुअल में नहीं है एक्चुअली। वो मैंने 10th से रखे हुए हैं। जब मैंने एनुअल फंक्शन में डांस किया था माइकल जैक्सन का, एनुअल फंक्शन में, तो तब मेरे को मेरे स्कूल वालों ने वो हेयर दिए थे, तो तब से मैंने अब तक संगवा के रखे हुए हैं। तो ये आपको लगता है कि आपने इन बालों के साथ कोई ऐड किया है? नहीं।
अच्छा, तो मुझे मैंने जब वो फोटो देखा था तो मुझे लगा था कि आई थिंक ये विपुल के एक्चुअल बाल हैं। तो विपुल ऐसा लगता है नहीं कि यार, ये बाल ऐसे होने चाहिए थे, ऐसा लगा कभी कि ये भी एक कुछ ना कुछ कोई किरदार दे सकता है? ऐसा होता है, बट मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को इस हेयर स्टाइल के साथ जो मेरे कर्ली बाल हैं उसके साथ मेरे को करना है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मतलब मैंने सोचा जो है उसी के साथ आई विल कैरी ऑन। अच्छा, आपने कहा कि आपको सबसे पहले ऐड मिला था, तो कितनी मुश्किलें आई थी विपुल को ये ऐड जब किया? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना डीमोटिवेट करते कि अरे यार, हीरो ऐसे ही थोड़ी ना बन जाते, हीरो के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, फिटनेस पर ध्यान देना पड़ता है, बॉडी पर ध्यान होता है। तो कभी ऐसा कोई कमेंट आया विपुल के पास में कि अरे तू क्या एक्टर बनेगा, ऐसा कुछ? और फिर विपुल ने करके दिखाया। वो स्कूल टाइम में, क्योंकि आई एम जस्ट 5'2" मेरी हाइट है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आई वॉज नेवर डीमोटिवेटेड, क्योंकि लोग बहुत करते थे। पीपल यूज टू से कि यार हाइट कम है एंड यू आर चबी, तो पीपल यूज टू से, बट वो मेरी यूएसपी है। आप उस चीज को अपनी, मतलब जो आपकी खामियां हैं, आप उसे अगर यूएसपी बना लो तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और मेरे साथ हुआ है, आज में हुआ है, और वो लोग देख भी रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ। मैं एयरपोर्ट पे था बॉम्बे के, अभी लास्ट वीक। जी। तो वहाँ पे मैं कॉफी पी रहा था, तो एक लड़का आया, उसने बोला अरे आप एड में आते हो ना कार्स वाले। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसे एकदम लाइन बोली, अरे मामा जी कार बिक तो जाएगी ना। एंड ही वाज लाइक, मतलब वो पागल हो गया। उसने बोला एक सेल्फी ले सकता हूँ? तो आई वाज लाइक ओ गॉड, ले दो भाई। अच्छा, अभी भी तो बच्चों वाले ऐड मिलते हैं विपुल को? मतलब इट्स नॉट कि सिर्फ बच्चों वाले मिलते हैं। एज कैटेगरी मेरी जो है 8 to 25 है। मतलब अगर 25 में भी करना है तो आई गो फॉर 25। अगर मेरे को 18 वाला भी करना है तो मेरे पास वो भी ऑडिशंस आते हैं। एक्चुअल में विपुल, मैंने ये चीज नोटिस की है कि विपुल एक ऐसा चाह रहा है कि अगर बड़ा दिखाना है तो एड में बड़े भी दिख जाएंगे, और बच्चा दिखाना, छोटा सा फेटी बच्चा, तो आई थिंक विपुल वो भी बन जाते हैं। आई थिंक ऐसा कुछ भी हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हुआ है ना, स्विगी का एड था, वो मेरा 19 था। तो उसमें एज जो थी मेरी 19 साल दिखाई थी मेरी, स्विगी का जो ऐड किया था मैंने। फिर हाँ, और जो कास्ट 24 का किया था उसके अंदर मेरी 24 दिखाई है, जो अभी रिसेंटली मैंने किया था कास्ट 24 का ऐड। अच्छा, तो विपुल ऐड आपको ऐसा लगता है कि ऐड से आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली बजाय सीरियल और फिल्मों के? सीरियल की तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैंने इतना काम भी नहीं किया है सीरियल में। एक्चुअली मैं अभी मूवीज में ज्यादा फोकस्ड हूँ। एक्चुअली वहाँ पे कुछ लोग हैं, मतलब जिनका आप गॉड फादर बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, जिनका नाम है नीरज तिवारी, उनका नाम है। वो मेरे एक तरह से गुरु हैं, और एक योगेश भैया। इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग अभी एक शो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि मेरा ही शो है। और नीरज सर और योगेश भैया, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ क्या है। बात ये है। प्रोड्यूसर्स हैं, एंड इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, नो डाउट। क्योंकि इन लोगों ने जो बॉम्बे में सपोर्ट दिया है मेरे को, वो बहुत ही एक होता है ना, आपको एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। तो वो एक, अभी मैं एक शो करने वाला हूँ, इट्स अ ट्रैवल शो, वो यूट्यूब के लिए है स्पेशली, जिसका नाम अभी रिवील नहीं करूंगा, बट हाँ आने वाले टाइम में जरूर करूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है उसमें, एक लड़के की जिसको एक चैलेंज मिला है, तो उसने वो एक्सेप्ट किया है कि इतने कम बजट में कैसे वो ट्रैवल कर सकता है। अगर उसने वो ट्रैवल कंप्लीट कर लिया उस एक्टर ने, तो उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा बहुत बड़ा। तो बहुत ही एक मिनिमम बजट है, और उसको काफी सारी कंट्रीज ट्रैवल करनी है, तो उस कम बजट में वो कैसे कर पाएगा। तो इसमें नीरज तिवारी सर और योगेश भैया का बहुत बड़ा हाथ है, तो उनको तो मेंशन होना करना भी बनता है। चाहिए सपोर्ट और पॉजिटिविटी हमारे साथ में। और आपने भी कहा कि वो मैं आपके गॉडफादर कह सकते हैं उन्हें। लेकिन बिल्कुल विपुल को एक शो मिला था अलादीन, नाम तो सुना होगा, उसमें फेस के किरदार में दिखाया नहीं, क्योंकि अलादीन शो तो बच्चों ने बहुत देखा है। ये बिल्कुल शो बिल्कुल कैसे मिला, इसका ऑडिशन उसमें थोड़ा सा लुक भी अलग दिखाई दे रहा है विपुल का। बिल्कुल। उसमें भी मुझे लोगों ने मतलब पहचाना ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मेरे टीचर्स जो हैं, मेरे स्कूल के टीचर्स, उनके बच्चे भी हैं, तो वो लोग देखते हैं। तो जैसे टीचर लोग भी बैठ जाते हैं देखने, होता है ना, पेरेंट्स भी देखने लगते हैं साथ में। तो काफी सारे मेरे टीचर्स के मैसेज भी आए, अरे ये बिल्कुल है बिल्कुल है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस शो की बात करी जाए तो मैंने पहले भी ऑडिशन दिए हुए थे काफी सारे, और इसका भी मैंने ऑडिशन दिया था, क्योंकि 3rd सीजन, नया सीजन आ रहा था।
तो इसका मैंने ऑडिशन दिया, तो फिर मेरे को कॉल आ गया कि आप इसमें हो गए हो। इसमें 1 गो में हो गया था फाइनल। तो फिर मैं बॉम्बे फिर से चला गया, क्योंकि मैं यूजुअली ट्रैवल करता हूँ नोएडा टू बॉम्बे, बॉम्बे टू नोएडा। जब मेरा शूट होता है तो आई गो टू नोएडा, सॉरी बॉम्बे। तो फिर वो मेरे को मिला, फिर सेट पे बहुत मजा आया। एक बार तो सेट पे इतना मजा आया, मैंने डायरेक्टर सर और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। तो सर ने बोला कि अच्छा विपुल, जो तुम्हें करना है कर लो, यू हैव 5 मिनट्स, कैमरा तुम्हारे सामने है, कर लो। तो जैसी वो चीज मैंने करी ना, एंड वो बहुत मजा आया देखने में सबको, सबने तालियां बजाई पूरे सेट पे। एंड वो जो मोमेंट था ना, जो मोमेंट क्रिएट हुआ, मजा आ गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने फ्लिप मारी, कार्टव्हील मारी, ये सब करा। और लोगों को लगता है कि यार चबी है, ये है, तो ये कैसे कर सकता है। पहले लोगों को ये लगता है, जब आप करके दिखा दो तो लोगों को लगता है अरे यार ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा आई थिंक विपुल के साथ बहुत बार हुआ है। हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा कि अच्छा। लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसा भी कर सकता है ये। अच्छा विपुल, ऐसा होता है ना कि जैसे अब आपका फेस बहुत सारे डायरेक्टर्स ने देख लिया होगा, शो वालों ने देख लिया होगा, तो कभी ऐसा हुआ है कि कुछ किरदार जो फैटी चाहिए उन्हें, तो कभी ऐसा हुआ है कि कॉल आया हो कि यार विपुल हमको ऐसा फैटी सा किरदार चाहिए, विपुल ही चाहिए उसके लिए? आई थिंक ऐसा होता है, बट बहुत सारी चीजें ना, फिर जो क्लाइंट होता है ना, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, सारी चीजें हो जाती है, डायरेक्टर को अच्छा लग गया, ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है ना, एक्चुअली सारी चीजें क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होती हैं। जो द कंपनी ना विच इज प्रोड्यूसिंग दी शो और विच इज प्रोड्यूसिंग दी एड, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो थोड़ा सा फिर डाइसी हो जाता है एंड में, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वरना अब तो रेगुलरली मेरे पास ऐड करने के बाद, ये सब करने के बाद, मतलब यूजुअली मेरे पास कॉल आते रहते हैं फॉर ऑडिशनिंग एंड ऑल। तो आता है, इसीलिए आता है कि आप ये चबी है, सो इट्स अ यूएसपी फॉर मी, राइट। अच्छा विपुल, कोई चैलेंजिंग सीन कभी करने का मौका मिला? किसी ने कहा है कि ये सीन आपको करना है और आपने ऐसा सोचा हो कि यार ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चैलेंजिंग, या फिर आगे जाके आप चैलेंजिंग सीन करना चाहते हैं, कोई ऐसा सीन जो विपुल के माइंड में घूमता रहता है कि यार आगे जाके मुझे ये सीन और ये इसका किरदार करना है? इसका थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट हाँ चैलेंज, मतलब जब तक चैलेंज नहीं होंगे तब तक मजा नहीं होगा, राइट। क्योंकि मेरे लिए हर चीज एक चैलेंजिंग होती है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं तुरंत पढ़ूंगा और ये कर दूंगा। ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ऐसा सोच लिया, वहां पे जाके कुछ ना कुछ, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो पंगा होगा वहां पे जाके। क्योंकि ऐसा पॉसिबल, मतलब होता है ना कि एक ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा, वो बहुत खराब चीज है। तो हर चीज एक नया मेरे लिए चैलेंज ही है। अगर मैंने अलादीन में वो स्टंट वाला मैंने किया था, उस पर मेरे को फिर टेबल से नीचे गिरना था, तो डायरेक्टर समझ गया था। डायरेक्टर सर ने मेरे को बोला यार तू ये सब मत कर, लग जाएगी, लेकिन मैंने फिर भी किया, क्योंकि वो सीन की नीड है और आप उसे कितना इनहेंस कर सकते हो। आप जितना इनहेंस करोगे ऑडियंस को उतना रियल लगेगा, अच्छा लगेगा। आप कभी ये मत सोचो कि यार मेरे को लग जाएगी, मैं क्या करूंगा। यार बीइंग एन एक्टर आपको मतलब आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, बिल्कुल क्योंकि आप कर ही से ले रहे हैं। विपुल, किरदार अलग अलग होते हैं, हम सीरियल्स में देखते हैं, कॉमेडी किरदार होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इन तीनों ही किरदारों के बिना आई थिंक सीरियल, मूवीज, वेब सीरीज सब अधूरी है। अभी तक ऐसे बच्चे वाले किरदार या फिर कह सकते हैं ऐसे कॉमेडी वाले किरदार विपुल ने किए, लेकिन आगे जाके क्या लगता है कभी नेगेटिव किरदार विपुल को करने का मौका मिले तो फिर अपने आप का हुलिया आई थिंक थोड़ा सा चेंज करना होगा विपुल को, तो फिर क्या चेंज करेंगे अपने आप में विपुल? एक तो शायद फिर मेरे को लगता है कि पहले मेरे को एक, अगर नेगेटिव रोल मिलता है तो शायद से मेरे को थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा लुक में, जैसे मतलब हो सकता है मेरे लुक में चेंज आए कि मैंने यहाँ पे कट लगा लिए हैं, मे बी वो प्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मुझे अपनी अपीयरेंस चेंज करनी पड़ेगी नेगेटिव दिखाने के लिए थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि इस चेहरे को लेके मैं नेगेटिव रोल, लोग हंसेंगे, वो भी कॉमेडी हो जाएगा इनफैक्ट। तो विपुल, अभी भी ऐसा होता होगा ना कि चेहरे को देख के लगता हो कि यार ये तो कॉमेडी सीन ही कर सकता है? ये होता है इट हैपेंस। हाँ, मतलब वो यही बोलते हैं यार नहीं इसमें नहीं जाएगा यार, इसके अंदर परफेक्ट जाएगा, ऐसा होता है, इट हैपेंस। अच्छा विपुल, अभी हम ये देख रहे हैं सिचुएशन जो अभी थी कुछ दिनों पहले, पैंडेमिक सिचुएशन अभी भी है, बट बात करें तो वेब सीरीज का दौर काफी शुरू हुआ इन 1-2 सालों में, लोगों ने बहुत वेब सीरीज देखी और हम ये कह सकते हैं
कि वेब सीरीज से यंगस्टर को मौका मिलता है, नए लोगों को मौका मिलता है, और वेब सीरीज के लिए हमको स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता जो मूवी के लिए निकालना पड़ता है। हम फ्री बैठे रहते हैं तो वेब सीरीज देखते हैं। तो विपुल आने वाले समय में वेब सीरीज को कैसे देखते हैं? क्या विपुल भी अपने आप को एक वेब सीरीज का चेहरा बनाना चाहते हैं आगे जाके? क्योंकि अभी हाल ही में हम ये देख रहे हैं कालिंग भैया बहुत नाम फेमस यार, ये तो उस वेब सीरीज में देखे थे। बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल विपुल चाहते हैं कि आगे जाके वेब सीरीज में दिखाई दे और वेब सीरीज का चेहरा बने। बिल्कुल। और मैंने भी एक वेब सीरीज भी की है जिसका नाम नाइट स्कूल है, और उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो भी नीरज सर हैं, एक हैं और एक और है आर्श भाई हैं, और नीरज सर भी उसी के प्रोड्यूसर हैं नाइट स्कूल के। तो उसके अंदर जो मेरा है वो भी मैं वन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर उसके अंदर, एंड उसका जो कंटेंट है वेब सीरीज का वो भी बहुत अच्छा है, वो भी जल्दी आई जाएगी। तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं वेब सीरीज में आगे बहुत काम करूँ, वेब सीरीज और फिल्म्स में। जो मेरा प्रेफरेंस है वो वेब सीरीज एंड फिल्म पे ज्यादा फोकस है। लेकिन फिर भी तो मैं विपुल बिल्कुल अभी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों में काम किया है, लेकिन जब सीरियल्स वो लोग करने लगे तो असल में उन्हें पहचान मिली। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, तो सीरियल से हाँ भी बिल्कुल पहचान है। तो मिलती है। नहीं बिल्कुल मिलती है, मैं पहचान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इधर। एक एक हमारा एक ऑरा होता है ना, जो एक टीवी का एक ऑरा अलग है, एक आपका फिल्म का एक ऑरा, जो टीवी का आप सीरियल देख रहे हो उसका एक ऑरा अलग है, एक फिल्म का अलग है जो फिल्म का एक एक्टर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्म का एक्टर खराब है या मूवी का एक्टर अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एक प्रेफरेंस होता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप है ना एक फिल्म में एक ज्यादा अपने कैरेक्टर को हाईलाइट कर सकते हो, बट सीरियल में क्या है, आपका एक ऑनगोइंग चेहरा आपका सेम वो चलता रहता है, गो थ्रू। आप सेम कैरेक्टर को सालों साल प्ले करते रहते हो। अगर एक साल आपका सीरियल चल रहा है तो आप उसी कैरेक्टर को बार बार प्ले करते रहते हो। बिल्कुल। और मूवी में क्या होता है, आप हर एक नई मूवी में, हर अलग अलग मूवी में आप एक नया कैरेक्टर प्ले करते हो। वेब सीरीज में आप कैरेक्टर अलग प्ले करते हो क्योंकि वो शॉर्ट होती है, और सीरियल आपका क्या एपिसोड बाय बिल्कुल एपिसोड आपका। जहाँ सीरियल से पॉपुलैरिटी मिलती है, ऑडियंस आपको रोज देखते हैं, वहीं फिल्मों और वेब सीरीज का भी आप अगर अच्छा एक्ट और बिल्कुल। दर्शक पसंद करते हैं। अच्छा विपुल, जाते जाते मैं चाहूंगी अपने अंदाज में यंगस्टर को मैसेज दे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और आने वाले समय में विपुल हमें कहाँ कहाँ दिखाई देंगे वो भी जल्दी से बताएं। सबसे पहली बात बोलूंगा, बॉम्बे जाने का अगर प्लान है, अभी तो बहुत सारी जगह ऑडिशन के लिए हमारे ओपन अप हो गए हैं, जैसे मुकेश काबड़ा है, ये सब है, सिटी टू सिटी भी ओपन हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दें कि यार मेरा क्या होगा, मैं दिखने में ऐसा हूँ, मैं स्किनी हूँ या मैं फैटी हूँ, मतलब ये सब तो बिल्कुल छोड़ दो। सबसे पहला ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि मैं छोटा हूँ, मेरी हाइट बहुत बड़ी है, तो मैं कैसे काम करूंगा, दिखने में ऐसा हूँ। तो अगर टकले भी हो ना तो भी चलेगा। आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपनी स्किल्स पे कि आप वो परफॉर्मेंस दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। नर्चरिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक तलवार को घिसते घिसते आपको वो करते हो ना, उसे आप शार्प करते हो, वैसे आपको अपनी स्किल को वो करना है, नर्चर करना है डे बाय डे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक्टर बनना है, मैं बॉम्बे चला जाता हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए आपको जैसे आप पढ़ाई में मेहनत करते हो वैसे ही आपको एक्टिंग में भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल विवेक, मतलब ये कि आप जैसे हैं आप उसी को परफेक्ट करिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल विपुल, आप आने वाले समय में कहाँ कहाँ दिखाई देने वाले हैं ये भी बता दीजिए दर्शक को, जैसे एयरपोर्ट पे वो बच्चे ने पहचाना, ताकि हम भी आगे जाके कहीं न कहीं आपको, या दर्शक हमारे कहीं न कहीं आपको कह सके। तो कहाँ कहाँ दिखने वाले आगे जाके विपुल? अभी एक वेब सीरीज है नाइट स्कूल, उसके अंदर दिखूंगा, और एक जो ट्रैवल शो है जो नीरज सर और योगेश भैया का, जिसमें मैंने बताया हाथ है, उसमें दिखने वाला हूँ मैं आपको बहुत जल्दी। और भी चीजें हैं वो आगे जाके जब तक कंफर्म न्यूज आती है तब तक चलिए बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं विपुल इतनी आसानी से दर्शकों को अपने आप को भूलने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये अभिनेता विपुल त्यागी जिन्हें आप लोगों ने विज्ञापनों में देखा होगा, और आगे जाके उन्होंने कहा उनकी वेब सीरीज और फिल्में आने वाली, और आगे भी आप उन्हें ऐसे ही देखते रहेंगे। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।